हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल एक्टिव क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ्स। आज हम आपको फिजिक्स में जो हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताए थे, उसी पर आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिस पे उस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखें इन फिजिक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ एनी बॉडी मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम वेस्ट पोजीशन से एंड आफ्टर 5 सेकेंड और 5 सेकेंड बाद देयर एक्सीलरेशन बिकमिंग 10 मीटर पर सेकेंड, इसका जो एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप पहले ये देखा करिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, एक्सीलरेशन दिया ए दिया है, और दूसरा आपको क्या दिया है, टाइम दिया है मीन्स टी दिया है, टाइम दिया है मीन्स टी दिया है। इसके बाद आपको कहा है कि रेस्ट पोजीशन से वो बॉडी चल रही है, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 दिया है। तो अब आपको जब एक्सीलरेशन भी दे दिया, फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, क्योंकि देखिए u के प्लेस पे रेस्ट पोजीशन है तो u 0 हो जाएगा, प्लस a के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, a कितना यहाँ पर दिया है 10, एक्सीलरेशन 10 दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी यहाँ पे 5 दिया गया है, 5, टाइम यहाँ पे 5 दिया है तो 5 रख लेंगे। अब v आपको कैलकुलेट करना है, तो ये तो पूरा पॉइंट 0 हो जाएगा। v इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इज v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी v जो आएगी 50 मीटर पर सेकेंड आएगी। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ़ एनी बॉडी गोइंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, अगर कोई बॉडी जा रही है स्टार्टिंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से एंड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद टाइम दिया गया है और फाइनल वेलोसिटी दी गई है, इसका जो ऐसी वेलोसिटी हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो हो जाता है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, एंड देयर एक्सीलरेशन है, उसके एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देन यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट मीन डिस्टेंस भी टू कैलकुलेट करना। ये आपको किस फॉर्मूले से मिलेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे यस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है और यही आपको यस कैलकुलेट करनी है। यस इज इक्वल टू, देखिए ये कहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ 5 रख लेंगे यू के स्थान पे, 10 आपका टाइम दिया है 5 इंटू 10 प्लस हाफ, फिर दिया है यहाँ पे एक्सीलरेशन 5, एक्सीलरेशन 5 रख लेंगे, ठीक है, और टी स्क्वायर टाइम 10 दिया है तो 10 का आप स्क्वायर कर देंगे। अब यस इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5 500, और 1/2 जो कट करेंगे 250 आएगा। अब क्या आएगा, यस इज इक्वल टू 50 प्लस 250, इसको जब ऐड करेंगे तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 300 मीटर, मतलब वो बॉडी कितनी दूरी चली है 300 मीटर चली है। तो अब इस पे ये किस लॉ पे क्वेश्चन बेस्ड था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड था। अब आप इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ एनी बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, कोई भी बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी से, डिस्टेंस दिया है इसका 50 मीटर और वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक्सीलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, आपको यहाँ पर यू कैलकुलेट करना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो आप क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 20 दी है, आप यहाँ पे v स्क्वायर, अभी देखिए अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला थर्ड फार्मूला लगेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फार्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए v स्क्वायर मतलब क्या, अंतिम वेलोसिटी लास्ट वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर दिया है, और यू स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे प्लस 2a माने 2 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सीलरेशन इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, यस कितना ट्रेवल किया है
50, अब यहाँ पे 50 लिखेंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 400 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब आपको यू स्क्वायर निकालना है, तो ये वाला जब इधर जाएगा तो 200 माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 200। अभी यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 200। तो आप जो है 100 का अंडर रूट निकाल सकते हैं, 100 का जो अंडर रूट आएगा स्क्वायर रूट वो 10 आएगा, वो आउट ऑफ रूट हो जाएगा, तो यू इज इक्वल टू 10 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 2 आ जाएगा। तो अब आप चाहें तो रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.414 रख के और पॉइंट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम इसको इनिशियल वेलोसिटी यहीं तक रखे हैं, u इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी थी फर्स्ट इक्वेशन मोशन पे क्वेश्चन, सेकेंड पे था, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन था। तो इस तरह से आज आपको ये समझ में आया होगा। कल हम आपको जब बता रहे थे तो आपको ये नहीं क्लियर हो रहा होगा कि कैलकुलेशन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। आज हमने आपको तीनों इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, आज हमने आपको इस पर वैल्यू पुट करके अलग अलग इक्वेशन पे रख कर और अलग अलग वैल्यू को निकाल कर हमने आपको बताया। तो स्टूडेंट इसी तरह कहीं पे आपको एक्सीलरेशन पूछ लेगा तो एक्सीलरेशन निकाल लीजिएगा, 3 दिया रहेगा तो एक्सीलरेशन, लेकिन जब भी कहे कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे से स्टार्ट है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।